अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग से ही रिलेटेड है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इशू चल रहा है। ओके, गरीब तरीन लोग होते हैं, इंतहाई गरीब, मोस्टली अफ्रीकन होते हैं, एशियंस होते हैं, जिनके अपनी बॉडी में उनका अपना गोश्त ख़त्म हो रहा है। बॉडी गोश्त की कमी पूरा करने के लिए उनका अपना गोश्त खा ले रही है। सही है, वो इतने शदीद मेल नरिश्ड है। अ, उनको धोखा देकर, उन्हें मैनिपुलेट करके या उनकी मजबूरियों को सुनकर फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उनके अंदर से गुर्दे निकाल लेना, उनके अंदर से ऑर्गन्स वगैरह निकाल देना इंतहाई बदतरीन तरीन जुल्म है, बदतरीन तरीन। और इसका इलाज वाहिद क़िसास में ही है। सही है। जो ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं वही ऑर्गन्स जो निकाल रहा है उसके बाहर कर दिया जाए। गुर्दे निकालने वालों के गुर्दे निकाल दिए जाए, जिगर निकालने वालों का जिगर निकाल दिया जाए। इस्लाम में ये तरीक़ा है और होना यही चाहिए, इसी से बंदा रुकेगा। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ आते हैं जो ये कंट्रोल करने की तरफ वो है, उन्होंने लिया हुआ अपने ऊपर। इंटरपोल है। इंटरपोल का जो 2022 में जो था, इसके पास जो रेवेन्यू जो था वो 155 मिलियन यूरोस था। यूरोपोल है, वो है 193.41 मिलियन यूरोस 2022 में। इनका जो बजट है वो इनका ये है। सही है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद जो एजेंसीज़ हैं जो कि साथ मिलकर काम करती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह के ख़िलाफ़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, फ्रंटेक्स है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ओके, उसके अलावा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, डीटीआई फाउंडेशन है। उसके अलावा मज़ीद और भी हैं। ये लोग माशाल्लाह वॉक्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं और कुछ एजेंसीज़ ने वो भी किया, रेट्स वगैरह भी मारे। लेकिन जो इनका जो रेवेन्यू है, सिर्फ दो का मैंने आपको बताया है कि उनका 2022 में क्या था। तो सिर्फ जो इनका जो रेवेन्यू है उस लिहाज से जो जितना चल रहा है, जो ये माफियाज चल रहे हैं, जो ये काम, जो ये धंधे वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिहाज से कंट्रोल कितना है, आप लोगों के ख्याल से क्या होना चाहिए? एक तो क़िसास का है तरीक़ा, उसके अलावा कुछ और भी मेरे ख्याल से जो ओआईसी वगैरह हैं, जो दूसरी तंजीमें हैं ना, तो जो इस्लामिक तंजीमें हैं या इवन जो इस्लामिक नहीं भी हैं, तो रशिया से, टर्की वगैरह से या दूसरे कंट्रीज़ से, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ से भी, दूसरे कंट्रीज़ से भी आनी चाहिए। ऐसी तंजीमें बननी चाहिए जो कि इन माफियाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें। ओके, एक चीज़ और है, ये लोग क्या करते हैं कि हमारी सॉरी तो ये लोग क्या करते हैं कि ये हमारी गाइडलाइंस हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ से करवा लेना या इन तरीक़ों से करवा लेना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप ऑर्गन्स वगैरह डोनेट कर रहे हो या कुछ वो कर रहे हो, तो ये सही है, ये लॉफुल है, ये लीगल है। सही है। ये इलीगल ट्रांसप्लांटेशंस के ख़िलाफ़ है। जबकि मेरे ख्याल से कि अक्सर मुस्लिम्स वगैरह के ख्याल से, इवन जो क्रिश्चियंस हैं और जो यहूदी हैं, उनके लिहाज से भी आप अपनी बॉडी को इस तरह से वो नहीं कर सकते। आप खुदा की तख्लीक को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। आप अपने ऑर्गन्स वगैरह दूसरों को इस तरह से डोनेट नहीं कर सकते। तरीक़े हैं बहुत सारे, और भी तरीक़े हैं। स्टेम सेल्स का जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है, जो क्लोनिंग वगैरह है, जो टिश्यू रीजनरेशन वगैरह का है, उसके अलावा डायलिसिस है, दूसरी चीज़ें हैं, मेथड्स हैं बहुत सारे और भी। आप उनके ज़रिए से एक इंसान की लाइफ को आप बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हो, तो वो आप करो। ज़रूरी नहीं है आप किसी दूसरे के ऑर्गन्स, आपका ऑर्गन ख़राब हो तो आप किसी दूसरे का ऑर्गन लेना शुरू कर दो। ये इंतहाई बड़ा जुल्म भी है और दीन में भी इसका वो नहीं है, और सिर्फ हमारे दीन में नहीं, दूसरे दीनों में भी इसके ख़िलाफ़ कहा गया है। तो दूसरे तरीक़ों पर भी आना चाहिए, उनको प्रमोट भी करना चाहिए, उनके बारे में अवेयरनेस भी देनी चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए कि जो आपके साथ मुखलिस है वो आपको खाना दे देगा, वो आपके घर की छत बनवा देगा। सही है, वो आपकी बेटी को स्कूल में करवा सकता है, उसके लिए आपको गुर्दा डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। जुल्म की इंतहा है ये, इसको रुकना चाहिए, इन चीज़ों को अब रुक जाना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह कुछ तंजीमें भी बननी चाहिए इस बारे में जो कि ये काम करें, इंशाल्लाह।